जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सारी सात संगत जी को प्यार भरा जय गुरु जी। संगत जी, स्वागत है आप सबका गुरु जी की बेटी जैनी चैनल पर। आशा करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, मैं भी बिल्कुल स्वस्थ हूँ। तो चलिए संगत जी, सबसे पहले हम गुरु जी का पावन मंत्र जाप करेंगे, फिर हम सत्संग को स्टार्ट करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मैं आप सबके साथ संगत जी के द्वारा व्हाट्सएप के माध्यम से रिकॉर्ड करके भेजा हुआ बहुत ही प्यारा सत्संग शेयर करूंगी। सत्संग बहुत प्यारा है संगत जी, सत्संग को ध्यान से सुनिएगा और पूरा सुनिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरु जी की बेटी, गुरु जी का सत्संग, गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी की लाडली बेटी जैनी के चैनल पे शेयर कर रही हूँ और बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी उनका, जो मेरे सत्संग को अपलोड करके बाकी संगत परिवार तक पहुँचाते हैं। संगत जी, जब गुरु जी हमें अपने आप से जोड़ते हैं तो और हमारे परिवार वाले नहीं जुड़े होते तो हमें मन में एक इच्छा होती है कि हर कोई गुरु महाराज से जुड़ जाए, लेकिन जब हमें ही गुरु महाराज ने खुद जोड़ा है तो उनको भी गुरु महाराज खुद ही जोड़ेंगे। और ऐसा ही मेरे साथ हुआ था कि जब गुरु महाराज ने मुझे अपने साथ जोड़ा, लेकिन मेरे बच्चे और हस्बैंड अंकल उस टाइम नहीं जुड़े थे और मेरे मन में हमेशा से यही चलता रहता था कि एक दिन ऐसा भी आएगा कि मेरे बच्चे और हस्बैंड अंकल भी गुरु महाराज को उनकी पूजा करेंगे, उनकी सेवा करेंगे। सो ये एक इच्छा सी थी, बट सबका टाइम गुरु महाराज ही तय करते हैं। और लास्ट ईयर क्या हुआ कि गुरु महाराज की कृपा से गणपति आए घर पे, और जब गणपति आए तो गणपति भी थे और गुरु महाराज की गद्दी भी वहाँ पे लगी हुई थी। तो मेरे हस्बैंड अंकल ने गणपति के लिए आरती की थाली बनाई। जब उन्होंने आरती की थाली बनाई तो उसमें फ्लावर्स रखे थे जो मेरे हस्बैंड अंकल की तरफ फेस कर रहे थे। लेकिन अचानक से क्या हुआ, उसमें से एक फ्लावर अपने आप घूम के गणपति के तरफ ही मूव हो गया और मेरे हस्बैंड अंकल बहुत घबरा गए। ही वॉज वेरी स्कैर्ड कि ये ऐसे कैसे हो गया। और उस दिन गुरु महाराज का मेरे पास मैसेज आया था कि मैं तेरे को अपना आभास दूंगा। और उसी दिन हमारे नेबरहुड में से एक नेबर भी हमारे घर पे आए थे और उन्होंने आके पूछा गुरुजी के स्वरूप को देखे कि ये कौन है। तो मैंने बोला कि ये हमारे गुरु महाराज हैं। तो उन्होंने बोला कि मैं इनको जो उनकी गद्दी है उस पर बैठा हुआ देख सकती हूँ। और एक और भी अंकल आए थे, उन्होंने बोला कि इस रूम में बहुत पॉजिटिविटी है। सो ये सब चीज़ें जब हुई तो मेरे हस्बैंड अंकल, बच्चों में जो एक विश्वास गुरु महाराज ने जगाया, और धीरे धीरे गुरु महाराज ने उनके साथ भी सत्संग कराए। और जब फर्स्ट टाइम मैंने घर पे सत्संग कराया था, मतलब मैंने क्या, गुरु महाराज ने जब कराया था, तो मेरी एक अरदास थी कि गुरु महाराज एक दिन ऐसा भी आए कि हम सब मिलके गुरु महाराज का दरबार सजाएं। और अभी कुछ दिन पहले जो सत्संग हुआ था उसमें मैंने और मेरे हस्बैंड अंकल ने मिलके गुरु महाराज का दरबार सजाया। सो वो टाइम 1.5 साल बाद आया, लेकिन गुरु महाराज ने वो टाइम लेके आए। और वो गुरु और जब हम बड़े मंदिर गए और वहाँ से जब हम आए वापस, तब मेरे हस्बैंड अंकल और मेरी डॉटर में जो चेंजेस आए, मतलब वो बोले कि पता नहीं क्या हुआ,
कि गुरु महाराज के प्रति उनका जो लगाव है वो बढ़ गया। सो शुक्राना करना चाहूँगी गुरु महाराज का कि उन्होंने पूरे परिवार को अपने चरणों के साथ जोड़ा। और ये मैं इसलिए सत्संग शेयर कर रही हूँ बिकॉज़ ऐसे बहुत सारी संगत हैं जिनके घर में वो अकेले जुड़े हैं और पूरा परिवार नहीं जुड़ा। तो वो टाइम गुरु महाराज तय करते हैं। और आज भी मेरा जो भाई है उसको गुरु महाराज ने नहीं कनेक्ट किया, लेकिन मेरे मम्मी पापा, मेरी सिस्टर, मेरी नानके फैमिली, सबको गुरु महाराज ने कनेक्ट किया है, मेरे ससुराल फैमिली में भी। बट सबका टाइम गुरु महाराज डिसाइड करते हैं और हमें किसी को फोर्स भी नहीं करना चाहिए कि आप ये करो, बिकॉज़ हमारे फोर्स करने से या उनके गुरु महाराज को मानने से कुछ नहीं होगा। जब गुरु महाराज चाहेंगे तभी कोई उनको मान सकता है। जैसे गुरु महाराज बोलते थे कि मेरे दरबार में कोई मेरी मर्जी के बिना नहीं आ सकता, ये महाशिव का दरबार है, यहाँ पे गुरु महाराज ही चाहते हैं जो वो ही होता है। और हमें जब वो अपने आप से कनेक्ट कर लेते हैं, हमारी लाइफ में भी वही होता है जो गुरु महाराज चाहते हैं। तो बस जो गुरु महाराज टाइम निश्चित करते हैं उसी टाइम पे ही उनको कोई देख पाता है या उनके बारे में सुन पाता है या उनकी सेवा कर पाता है या उनकी ब्लेसिंग्स ले पाता है। नथिंग इज़ प्लान्ड बाय अस, एवरीथिंग इज़ प्लान्ड बाय गुरु महाराज। और बहुत बहुत शुक्राना करना चाहूँगी उनका। और आज के लिए अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जी, अब मैं आप सबके साथ दूसरी संगत जी का शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। संगत जी ने हमें ये सत्संग ऑडियो रिकॉर्ड करके भेजा है, तो चलिए संगत जी सत्संग को सुनते हैं। आंटी जी जो मेरा सत्संग शेयर करते हैं, जय गुरु जी। संगत जी संगत जी मुझे ना 2-3 दिन से काफी ज्यादा अजीब सा फील हो रहा था, मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। बट वही है कि गुरुजी की ब्लेसिंग्स हमें डेली बेसिस में मिलती रहती है एंड वो हमारा टेस्ट लेते रहते हैं। बट एट द सेम टाइम उनको ये भी पता है कि हमें मुश्किल से कैसे निकालना है। तो मैं आज की बात बताती हूँ आपको कि सबसे पहले तो मैं मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा न सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। तो संगत जी ऐसे स्टार्ट होता है कि सबसे पहले तो मैंने कल गुरुजी से अरदास की थी। कल ही मैंने बोला था गुरुजी को कि शायद मतलब एक बात बोली थी मैंने गुरुजी को, एंड सरप्राइजिंगली आज वो बात, मतलब मुझे ऐसा लगा कि उन्होंने बात मेरी इतनी जल्दी सुन भी ली। तो ऐसा हुआ तो तब मुझे पता चला कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि क्योंकि इन बिटवीन कभी कभार जब ऑब्वियस ही बात है ह्यूमंस है, हम भी, काम नहीं होता था, हम लोग परेशान होने लग जाते हैं। तो मुझे ऐसा एक पॉइंट पे लग रहा था पता नहीं गुरुजी सुनते भी हैं या नहीं सुनते हैं, क्या है क्या नहीं है। मन में तो मैंने सोचा था कि मतलब सोचती हूँ कि मैं पूरा सरेंडर कर चुकी हूँ, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो डाउट हो जाता है, ऑब्वियसली फॉर ऑब्वियस रीजंस कि हमारा काम नहीं होता, तो हमें लगता है कि गुरुजी हमारी नहीं सुनते। बट एट द सेम टाइम हम ये भी भूल जाते हैं कि पेशेंस नाम की भी कोई चीज होती है। तो बेसिकली वो चीज हुई आज, तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। थैंक यू सो मच गुरुजी। ये सत्संग सिर्फ मैं इस चीज के लिए शेयर नहीं कर रही हूँ कि गुरुजी ने मेरी एक विश पूरी की या फिर कुछ और। मैं ये शुक्राना सत्संग इसलिए रिकॉर्ड कर रही हूँ बिकॉज मुझे लगता है कि हमें सिर्फ तभी शुक्राना नहीं करना चाहिए जब गुरुजी हमारी विश पूरी करता है। हमें शुक्राना वैसे भी करना चाहिए कि वो हमारी लाइफ में आई, उनके हमारे लाइफ में आना ही बहुत बड़ी बात है। मतलब क्योंकि मैंने सुना है कि मेरी फ्रेंड थी एक, तो उसने मुझे बोला था कि वो ना ऐसे आसानी से, मतलब हाँ उसने मुझे शायद बोला था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, उसी ने बोला था कि गुरुजी ऐसे ही किसी को भी अपने मतलब ऐसे ही नहीं चुन लेते, मतलब ऐसे ही किसी के गुरु नहीं बन जाते। तब मैंने सोचा कि ठीक है। बट फिर जैसे जैसे मैं गुरुजी, मतलब
मुझे ऐसा लगता है कि इसमें सबसे बड़ा हाथ गुरुजी का ही है। उनको मुझे मतलब मुझे उनकी शरण में जाना ही था, तो वो कैसे, वो एक पूरा प्रोसेस था। मतलब अब जब मैं उस बारे में सोचती हूँ तो मुझे अच्छा भी लगता है बहुत कि वो मुझे मिले हैं गुरुजी। वैसे मैं साईं बाबा को बहुत मानती हूँ। और मैंने एक और सत्संग सुना था, एक्चुअली काफी सत्संग सुने कि बेटा ऐसा मत सोच कि मतलब तू उनको पूछ रही है तो मैं नाराज हो रहा हूँ, या मुझे कर रही है तो वो नाराज हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होता, सब लोग, सब भगवान जी एक ही होता है। तो उसी मन से जब भी मैं साईं बाबा के मंदिर जाती हूँ तो वहीं पे मैं सोचती हूँ कि गुरु जी भी वहीं पे है, और गुरु जी के सामने जाती हूँ तब भी ये सोचती हूँ साईं बाबा भी यहीं पे है। मुझे ऐसा लगता है कि ये सब भगवान एक ही होते हैं। ये बस हमारे मन का वहम होता है कहीं ना कहीं शायद कि, बट ऐसा कुछ नहीं होता संगत जी। सच में ऐसा होता है कि सब भगवान एक ही होता है, बस उनकी फॉर्म्स अलग अलग होती हैं और कुछ नहीं होता। और काफी सत्संग में सुनवाया भी है गुरुजी ने मुझे ये चीज। बाकी आज गुरुजी ने मुझे दर्शन भी दिए। मैं शाम को गुरुजी का सत्संग ही सुन रही थी और मैं बस वॉक कर रही थी बाहर, और अचानक से मुझे एक ड्रैगन फ्लाई होती है। मतलब तब यही सत्संग चल रहा था आई गेस कि कोई बोल रहा था कि मुझे बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए, और ये, और अचानक से ना एक मतलब एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड था कि एक ड्रैगन फ्लाई एकदम मेरे पास से होके ऐसे चली गई, और मैं ऐसे डर गई पहले तो, क्योंकि एकदम से आई तो मैं डर गई। बट फिर मुझे था कि गुरुजी ही है ये। तो सबसे पहले तो थैंक यू सो मच गुरुजी। आपने हमेशा बोला कि शुक्राना कर, शुक्राना कर, शुक्राना कर। बहुत 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 शुक्राना, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना 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 शुक्राना, हर चीज का शुक्राना गुरुजी। मैं जितना शुक्राना करूं उतना कम है। सबसे बड़ी चीज तो यही है कि आपने मुझे अपनी शरण में लिया है, एंड आई नो कि कोई भी प्रॉब्लम होगी मुझे, हेल्थ वाइज, फाइनेंस वाइज, या कोई भी प्रॉब्लम होगी, आप संभाल लेते हो, आप पहले ही बता देते हो। तो उसके लिए थैंक यू सो मच गुरुजी, हर चीज के लिए। मतलब मेरे पास शब्द ही नहीं है। मतलब एक्चुअली मेरे पास शब्द ही नहीं है। मुझे समझ ही नहीं आता कि मैं कितना थैंक यू बोलूं गुरुजी को हर एक चीज के लिए। उन्होंने ये न्यू लाइफ ब्लेस, उन्होंने ये लाइफ ब्लेस की है, शरीर ब्लेस किया है, हेल्थ ब्लेस की है, वेल्थ ब्लेस की है, सब कुछ ब्लेस किया है। और संगत जी, बस मैं ये शुक्राना सत्संग एक स्पेसिफिक चीज के लिए नहीं था कि कोई विश पूरी की है सिर्फ इसीलिए। वो तो डेली बेसिस पे पूरी करते हैं, और वो भी पूरी करते हैं जो हम बोलते भी नहीं है, वो हमारी मन की बात भी पढ़ लेता है और वो भी पूरी कर देता है। और एक्चुअल में ऐसा है। मतलब कल मैंने गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठ के मैं उनसे बातें कर रही थी, और कभी कभी तो ऐसा होता है कि बस मैं चुप बैठी रहूं लेकिन गुरुजी सामने हूँ। मतलब कभी कभी कुछ बोलने का मन नहीं करता, तब मुझे ऐसा लगता है कि गुरुजी बस मेरा मन पढ़ रहे हैं और मैं ऐसे सामने बैठी हूँ, बस मुझे वो अच्छा लगता है। तो मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ, और गुरुजी बस अच्छी हेल्थ ब्लेस करना। जितने भी कष्ट है, रोग है, कोई भी प्रॉब्लम्स है, प्लीज सारी ठीक कर देना, क्योंकि आप हो तो सब कुछ है। हर चीज का शुक्राना है गुरुजी, हर सांस का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर चीज का शुक्राना। सो मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, ये थे संगत जी के द्वारा भेजे हुए प्यारे प्यारे से शुक्राना सत्संग। आशा करती हूँ आप सबको सत्संग अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे होंगे तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आप सबको आने वाले सभी लेटेस्ट और ब्लेस सत्संग की नोटिफिकेशन मिल सके और आप गुरु जी के ब्लेस सत्संग सबसे पहले सुन सकें। संगत जी, अगर आप हमें सत्संग भेजना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई मेल आईडी या फिर व्हाट्सएप नंबर पर हमें टाइप करके या फिर लिखकर या फिर बिल्कुल साफ
क्लियर ऑडियो भी भेज सकते हैं। गुरु जी की ब्लेसिंग से आप सबके सत्संग भी ज़रूर शेयर किए जाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।